ये स्टूडेंट कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है ये आपके पास फार्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो व्हाट इज एसेट्स, व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज कैपिटल। एसेट्स का मतलब है सारी तरह की बिजनेस की प्रॉपर्टी में आपकी आ गई, जैसे शॉप है, शॉप करनी है, शॉप की बिल्डिंग आ गई, या फैक्ट्री की बिल्डिंग आ गई, फैक्ट्री की मशीनरी आ गई, सामान आ गया, सारा स्टॉक आ गया, फर्नीचर आ गया, ये हमारी सारी एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी फॉर द फर्म। नेक्स्ट लायबिलिटी का मतलब लीगल ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर बिजनेस ने बाहर के लोगों का कुछ देना है, जैसे बैंक से लोन ले लिया तो बैंक को रीपेमेंट करनी, तो बैंक वाले अपनी लायबिलिटीज़ बन गई। और अगर मान लो व्यापारी ने बाहर से सामान खरीद लिया, उधार सामान खरीदा है, तो अपने सप्लायर को जो भी अमाउंट देनी है वो भी उसकी लायबिलिटीज़ बन गई। उसका मतलब उसके बाद है कैपिटल का मतलब है बिजनेस स्टार्टिंग के टाइम या बिजनेस में टाइम टू टाइम व्यापारी ने जितना भी पैसा लगाया है बिजनेस में, या कोई रुपया पैसा लगाया या कोई और चीज़ लगाई है, वो सारी उसकी कैपिटल होगी। अब वो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द फॉर्मेट टू फॉर द अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके लिए फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। पहले आप एक पेज पे पूरा डबल पेज ले लो, डबल पेज पे आपने पहले लिखना है ट्रांजेक्शन, उसके बाद अपने बाकी पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड, नेक्स्ट इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिखना है एसेट्स, और उसके बिल्कुल सामने राइट हैंड साइड पे आपने लिखना है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बिकॉज दिस इज द फार्मूला एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट, अब एसेट्स इज इक्वल टू, एसेट में क्या पूछाएगा, कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक एक्सेट्रा, ये सारी अपनी एसेट्स है। अब पॉइंट नंबर 1, कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹4 लाख इन कैश। अब यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। कैपिटल इंट्रोड्यूस आप फर्स्ट पॉइंट में लिख लो। तो जब आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो आपके पास क्या आया, कैश आ गया, 10 लाख कैश के अंदर लिख लो, कैश भी अपनी एसेट है। लेकिन राइट हैंड साइड में आपने क्या लिखना है, जो भी पैसा व्यापार में आया है वो आपकी कैपिटल भी होगी, तो आपने कैपिटल में भी लिख दिया 10 लाख। तो आप ये देखो 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। नाउ मूव ऑन द सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स इन कैश। परचेज गुड्स यहाँ पे लिखो, ओके। तो ये बताओ, अगर आपने गुड्स परचेज की हैं तो एक एसेट्स आई है, एक एसेट चली गई, मीन्स टू से दैट कैश चला गया अपना, तो कैश को माइनस कर दो। एसेट्स की ट्रीटमेंट आपने सारी ही एसेट साइड करनी है, लेफ्ट हैंड साइड करनी है। कैश चला गया क्योंकि गुड्स खरीदी है, कैश माइनस कर दो। गुड्स आ गया, स्टॉक आ गया, वो भी एसेट है, उसको प्लस कर दो। अब देखो 10 लाख में 50,000 माइनस करके 50,000 प्लस करके अपना बैलेंस 10 लाख है। लेकिन इसका बेटा राइट हैंड साइड आपने कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ना तो लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हुई इससे, ना ही कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज। नाउ थर्ड पॉइंट, परचेज फर्नीचर बाई कैश। यहाँ पे लिख दो आप परचेज फर्नीचर। तो ये बताओ, फर्नीचर परचेज की है, एक चीज़ आई एक चीज़ गई, फर्नीचर आ गया वो ऐड कर दिया, ये भी एसेट है, एसेट में की है। कैश चला गया, ये माइनस किया है, तो बैलेंस इज सेम। ऐसे ही अपनी लायबिलिटी साइड कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ना लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हुई, ना ही कैपिटल आई। व्यापार में अपना सिर्फ फर्नीचर आया, वो एसेट ने ऐड कर दिया। नाउ फोर्थ पॉइंट, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹35,000। इसका मतलब है जो मेरे पास गुड्स थी, स्टॉक था 25,000 का, वो मैंने 35,000 का सेल कर दिया। इस एंट्री में हमारे पास 10,000 प्रॉफिट आया है। तो सबसे पहले आपने ये देखना आया क्या है, ट्रांजेक्शन से आया क्या है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख लो, गुड्स सोल्ड। गुड्स की वैल्यू कितनी थी, जो चला गया वो 25,000 है, जो चीज़ चली गई उसको माइनस कर दो। उसके बदले में आया क्या है, कैश को 35,000 ऐड कर दो। तो यहाँ पे बैलेंस देखो, बैलेंस पुराना था 10 लाख, 35,000 ऐड कर दिया, 25,000 लेस कर दिया, तो नेट बैलेंस 10 लाख 10,000। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉफिट आया है। तो हमेशा अपनी ध्यान रखना है, अगर आपके पास व्यापार में प्रॉफिट है तो वो राइट हैंड साइड कैपिटल में ऐड होगा। अगर बाई चांस लॉस आ गया किसी ट्रांजेक्शन में तो वो लेस होगा। यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऐड हो गया। अब यू कैन सी दैट ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, लोन बाय बैंक ₹10 लाख। इसका मतलब हमारे पास बिजनेस के पास लोन ले लिया, तो लोन यहाँ पे लिख लो बैंक लोन। तो आया क्या है 1 लाख, ये ऐड
कर दिया। और राइट हैंड साइड क्या लिखना है, ये लायबिलिटी राइज होगी, दिस इज़ अवर लायबिलिटी, क्योंकि बैंक को पैसे देने भी है एक टाइम के बाद, तो ये लायबिलिटी साइड लिखना है। पुराना बैलेंस कितना पड़ा था 10,10,000, नई लायबिलिटी कितनी आ गई 1 लाख, तो ये पूरा कितना हो गया 11,10,000। नाउ हियर यू कैन सी दैट राइट बैलेंस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस ऑल इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। For watch out my various type of next video, subscribe my this channel Commerce Classes by Nishu Madam. Okay.